हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में आरोपित शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक मनीष कुमार रंजन के नियमित जमानत याचिका पर सोमवार को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन रमण की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत में सीबीआई और बिहार पुलिस नोटिस का जो है शपथ युक्त आवेदन दाखिल किया गया। आवेदन पर सुनवाई करते हुए अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि मेरे वो वकील निर्दोष हैं, केस डायरी में इनकी संलिप्तता नहीं है, किसी गवाह ने इनका नाम नहीं लिया है और न ही शंका जाहिर की है। इसी पर सूचक के अधिवक्ता और विशेष लोक अभियोजक ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि मृतका की मां ने अदालत में विशेष जो विरोध है वो याचिका दाखिल कर दी है। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि मुख्य आरोपित मास्टरमाइंड है, अगर गैर कानूनी तरीके से जेल में बंद है तो इसे उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल करना चाहिए। उन्होंने बताया कि सीबीआई सही तरीके से अनुसंधान नहीं कर रही है। सूचक के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि मृतका के परिवार को धमकी मिल रही है। इस संबंध में संबंधित थाने में आवेदन दिया गया। इसकी प्रति सीबीआई को भी दी गई, लेकिन सीबीआई ने कोई कार्रवाई नहीं की। अनुसंधान पर सवाल उठाने पर सीबीआई के अधिवक्ता ने कहा कि आपको अनुसंधान पर बहस करने का अधिकार नहीं है। इसे लेकर सीबीआई और सूचक के अधिवक्ता के बीच नोकझोंक हुई। इस पर न्यायाधीश 10 मिनट के लिए अदालत छोड़कर चैम्बर में भी चले गए। जब दोबारा अदालत की कार्रवाई शुरू हुई तो सीबीआई की ओर से एक आवेदन अदालत में दाखिल करते हुए कहा गया कि एसआईटी को निर्देश दिया जाए कि बचे हुए कागजात सीबीआई को सौंप दे। केस को सीबीआई के न्यायिक दंडाधिकारी के यहां स्थानांतरित कर दिया जाए। सीबीआई ने एक अन्य आवेदन दाखिल कर कहा कि अगर जमानत दी जाती है तो कुछ आवश्यक शर्तें लगा दी जाए। इस पर अदालत ने कहा कि जब अवैध तरीके से हिरासत में है तो जमानत की जरूरत ही क्यों है। अदालत ने पुनः एसआईटी के अनुसंधानकर्ता से पूछा कि आपको आरोपित की जरूरत है, तो उन्होंने बताया कि हमने केस को सीबीआई के हवाले कर दिया है। दूसरी ओर सीबीआई ने भी अदालत को बताया कि मुझे अभी आरोपित की जरूरत नहीं है। इस पर अदालत ने 11 मार्च की तिथि आदेश के लिए सुरक्षित रख लिया है। विशेष न्यायालय को जमानत पर सुनवाई करने का अधिकार है या इस मुकदमे को सीबीआई के न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में स्थानांतरित कर दिया जाए। अदालत ने जेल अधीक्षक से पूछा कि आप आरोपितों को अदालत में कितनी बार लाए हैं। इस पर जेल अधीक्षक जवाब नहीं दे पाए। अदालत ने जेल अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 11 मार्च तक अदालत में जवाब दाखिल करने का निर्देश दे दिया है। 9 जनवरी 2026 को राजधानी के चित्रगुप्त नगर थाना की पुलिस ने मृतका के पिता के फर्द बयान पर मामला दर्ज किया था।